जो मेरा बड़ा बेटा है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर मेरा बच्चा भी सुनेगा उसे भी कि 13 साल से मेरा बच्चा मेरे से जुदा है। मैं अपने बच्चे से भी मिलना चाहती हूँ। उस वजह से वहाँ पे भी मैं काफ़ी हरास हुई हूँ। मुझे बहुत मारते पीटते थे, तो मैं इसको मौका देती थी कि भाई ये सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। मायके वाले कोई भी वहाँ जाता था सबको वो मारते थे, मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाई को बहुत बुरी तरह से उन्होंने मतलब कि इतने जुल्म मेरे पे किए। इसलिए बर्दाश्त करती रही मैंने, इसलिए इतने जुल्म बर्दाश्त किए कि मेरी सेकंड मैरिज थी। मैंने सोचा कि मेरा घर बस जाएगा। छोटा भाई है, बहनें हैं, माँ है, पापा नहीं है मेरे, तो बस ऐसे ही गुजारा कर रही हूँ। एक और पति और पत्नी का विवाद जो निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि पहले भी आपको काफ़ी सारी तस्वीरें और ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तकरार होती है किसी न किसी चीज़ को लेकर, आखिरकार माँ बाप कोर्ट में चले जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, मगर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं क्योंकि उनको माँ की भी ज़रूरत है और बाप की भी ज़रूरत है। तो आज एक और वाक़या आपके साथ आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। सुंजवा इलाके की बात करूँ तो सुंजवा इलाके और पीछे से रजौरी के रहने वाले एक पति ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है। आखिरकार क्या कुछ वजह है, पूरी जानने की कोशिश करते हैं। परवीन अख्तर जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पहले उनको दिखाएं। परवीन जी, कब आपकी शादी हुई और क्या कुछ माजरा रहा, किस वजह से आपको घर से बाहर निकाला, क्या बात रही है? मेरी 2019 में हुई थी शादी। यहाँ पे ये फतेहपुर रजौरी के रहने वाले हैं। मोहम्मद शरीफ नाम है मेरे हस्बैंड का। ये स्कूल एजुकेशन में जॉइंट डायरेक्टर है। श्रीनगर बिमना में ड्यूटी है इनकी। इस टाइम ये सस्पेंड चल रहे हैं। तो इनका बस शादी की थी मेरे साथ 2019 में। तो शादी कहाँ हुई थी आपकी? कटरा में। मैं कटरा की रहने वाली हूँ। कटरा से रहने वाली? मेरे मायका जो है वो कटरा से? कटरा में, हाँ। तो अच्छे से इसने अपनी मर्जी से शादी की। शादी के बाद ठीक रहे मेरे साथ। कब 2019 में शादी हुई, उसके बाद कब तक आप इनके साथ रहे? मैं 2022 तक इनके साथ ही रही हूँ। जुलाई 2022 तक मैं हाँ, जुलाई 2022। आपकी और उनकी पहली शादी थी? नहीं, सेकंड मैरिज है। इनकी भी सेकंड मैरिज है और मेरी भी सेकंड मैरिज। आपकी भी सेकंड मैरिज है, इनकी भी सेकंड मैरिज है। वो आपको पता था पहले इनकी शादी हुई है? हाँ, इन्होंने मुझे यही, हम इनको नहीं जानते थे पहले से। मैं इसकी बैकग्राउंड या इनके बारे में इनको नहीं जानते थे हम पहले से, मगर ये रिश्ता करवाया था मेरा किसी ने। तो उधमपुर के हैं वो, एक मौलवी, एक टीचर ही है। इन्हीं के कुछ रिश्तेदार थे, वो यहाँ के जम्मू का ही है। इन्होंने ये रिश्ता करवाया था हमारा। तो इसने यही बोला था कि मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया हुआ है और वो मर गई है। हाँ, वो 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। ये आपको इन्होंने, आपके हस्बैंड ने कहा? हाँ, मेरे हस्बैंड ने कहा। तो मतलब कि कुछ दिनों में ही हमारी ऐसे शादी हो गई। तो बच्चों के लिए पूछा, इसने बच्चों के लिए बोला था कि मेरे 3 बच्चे हैं, मगर तो जैसे इनके 3 बच्चे थे पहली बीवी से। हाँ। तो आपके भी कोई बच्चे थे पहली शादी से? मेरी शादी में मेरे भी 3 बच्चे हैं। आपके भी 3 बच्चे? हाँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं। तो फिर मेरा तलाक हो गया था पहली शादी से। मेरा 2005 में हुई थी पहली शादी। बच्चे किसके पास है जो आपकी पहली शादी से आपके बच्चे थे? अभी एक बेटा बेटी, अभी छोटे बच्चे जो है वो मेरे पास ही हैं। अभी 1 साल से 1-1.5 साल से वो मेरे पास हैं। पहले वो उनके पास ही, जब मेरा तलाक हो गया था उसके बाद वो उधर ही अपने बाप के पास ही रहते थे। तो वो अब किसी रेप केस में वो जेल में हैं। आपके हस्बैंड जिनके साथ आपका तलाक हो गया, जिनके साथ मेरा तलाक हो गया है, वो अभी जेल में है। तो रेप केस में है वो जेल में। तो ये उनकी वजह से भी, ये मेरे घर वाले, ये भी मुझे वहाँ से भी मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं वो भी तलाक के। मैंने 2005 में शादी हुई थी, उसके बाद उनके घर पे भी यही लड़ाई झगड़ा, दहेज की वजह से वो भी मुझे मारते पीटते थे क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे, मैं गरीब घर की, तो मुझे दहेज नहीं दिया था। तो इस वजह से वहाँ पर भी मैं काफ़ी हरास हुई हूँ। मुझे बहुत मारते पीटते थे और मेरे बच्चे भी, मैं रही वहाँ फरवरी 2011 तक मैं रही उसके घर पे भी। वहाँ पे भी यही लड़ाई झगड़ा रहा। वो मारते पीटते था बहुत। वो उसके बहन भाई भी सब मुझे मारते पीटते थे। मेरे मायके वाले कोई भी वहाँ जाता था सबको वो मारते थे। मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाई को बहुत बुरी तरह से उन्होंने मतलब कि इतने जुल्म मेरे पे किए।
फिर जब छोटा बच्चा, ये मुझे छोटा वाला बेटा है जो ये जब पैदा हुआ, इसके बाद अभी 21 दिन का था, तब भी इन्होंने, उसके बहन भाइयों ने मुझे बहुत मारा था। दहेज की वजह से ही मारते थे, क्योंकि उन्होंने भी घर से मुझे। ये पहली शादी की बात बता रहे हैं? पहली, हाँ, जब मेरी पहली शादी। तो फिर आपकी जब शादी हो गई तो उसके बाद मैं अब थोड़ा सा आंखें इनकी नम है, क्योंकि जो पुरानी बातें जो याद आती हैं तो कहीं ना कहीं इंसान परेशान होता है। इस समय परवीन अख्तर एक बारी नहीं 2 बारी अब इस चीज़ से परेशान हो चुकी हैं। ऑलरेडी मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें। और कहीं ना कहीं जो पहली शादी हुई उसमें से 3 बच्चे हैं इनके, कटरा के रहने वाले हैं। और उधर भी ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला है इनको, क्योंकि मार कुटाई होती थी इनके साथ। इनका परिवार से, इनके मायके से कोई जाता था, उनके साथ भी मार कुटाई होती थी, ये इनका कहना है साफ तौर पर परवीन जी का। परवीन जी, जब आपका वहाँ से आप फिर कब आपने पहली शादी को अलविदा कहा? मैंने फरवरी 2011 में मैंने वो घर छोड़ दिया। फिर घर छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। जब मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पे मतलब कि हाँ सेफ नहीं हूँ मैं, तो मैंने छोड़ दिया। तो जो मेरा बड़ा बेटा है, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरा बच्चा भी सुनेगा उससे भी, कि 13 साल से मेरा बच्चा मेरे से जुदा है। मैं अपने बच्चे से भी मिलना चाहती हूँ। वो भी उन्होंने अभी तक कहाँ पे रखा है मुझे, मैं नहीं जानती। तो ये दूसरे जो बच्चे ये मेरे पास ही रहते थे। तो फिर ऐसे ही रहे जब मैं मायके में आ गई 2011 में। उसके बाद वहाँ पे भी वो ऐसे ही धमकी, लड़ाई झगड़ा, मतलब कि वहाँ आके भी करता था वो। फिर हमारा कोर्ट में उसने बच्चे को, जो बड़ा वाला बेटा है मेरा। तलाक कब हुआ उनके साथ? 2017 में हुआ। 2017 में। तो अभी जब फिर आपकी दूसरी शादी हुई मोहम्मद शरीफ जी के साथ, है ना, तो अब इधर क्या मसले हुए वो ज़रा थोड़ी जनता को बताएं। यहाँ पे मुझे इनकी कोई समझ ही नहीं आई कि इसने अचानक से, अच्छा भला था ये मेरे साथ, ठीक थे, हम दोनों ठीक थे घर पे। जैसे ही इसका बड़ा भाई, जो उसका नाम है गुलाम रसूल, उन्होंने जब घर पे आना जाना शुरू किया, उसके भाइयों ने, वो भी टीचर है, रिटायर्ड टीचर हैं, हाँ, तो उन्होंने जब यहाँ घर पे आना जाना शुरू किया, तो अब पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम थी, कुछ पीछे इनका कुछ आपस में था, इनके रिश्ते का कोई डबल रिश्ता था इनका पहले से। कोई जैसे शरीफ साहब ने पहले शादी की थी, तो उनकी गुलाम जी की जो बेटी है उनके साले से शादी हुई थी क्या, कि हम तो इनको पहले नहीं जानते हैं पीछे से। तो उनकी वजह से ही इसने जो मेरे हस्बैंड है, इन्होंने उसी रिश्ते के अपनी भतीजी के लिए अपना घर तोड़ा था। तो वही जब उन्होंने यहाँ आए तो उन्होंने मतलब उनको नहीं बर्दाश्त हुआ कि वही मेरे घर वाले को भड़काते थे। अच्छा। मेरे खिलाफ, हाँ, उनको मेरे खिलाफ भड़काना, मुझे उनके खिलाफ भड़काना, ऐसे ही करते करते। तो फिर जब इनके बच्चों को पता चला, जब उनका छोटा बेटा वहाँ आया, उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी है घर पे है, ऐसे ऐसे मुझे पता चला। फिर बाद में पता चला कि इसकी बीवी है जो वो पीछे घर पे रहती है, इसके हरजोरी में ही रह रही है, वो इसके घर पे ही है। इनके साथ तलाक, इन्होंने आपको जब बोला कि मेरे साथ शादी, आपने जब इनके साथ शादी की उस समय आपको ये बताया गया कि जो पहली बीवी है इनकी वो मर चुकी है? हाँ, इसने बोला मुझे मैंने तलाक दे दिया उसका, तो वो मर चुकी है। हाँ, तो मुझे भी ये बोला कि तुझे कोई भी पूछेगा तो यही बोलना। तो वो मर चुकी थी? नहीं, वो जिंदा है। अभी भी जिंदा है वो? अभी अच्छी भली है, जिंदा है वो। घर कहाँ रहती है? रजौरी में रह रही है वो, इसी के अभी घर भी? पे है। हाँ, इन्हीं के घर पे रजौरी में रह रही है? हाँ, इन्हीं के घर पे वो रजौरी पे रह रही है। अब देखिए कैसा वाकया है कि पहली बीवी मर चुकी है, इनके हस्बैंड का कहना, मोहम्मद शरीफ का कहना, और उसके बावजूद वो अब जिंदा है। और उनके भी कोई बच्चे होंगे? हाँ, 2 बेटे 1 बेटी है। अच्छा, मतलब वो उनके साथ ही रहते हैं बच्चे? हाँ, माँ के साथ रहते हैं बच्चे, माँ के साथ। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि जब आपको ये बात पता चली आपने कहीं कंप्लेंट की या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मैंने उनसे मिलने की कोशिश की। वो बेटा उनका छोटा जब आया यहाँ, उसी से मुझे पता चला, वो आता था। फिर वो इसके पीछे पड़ गई, इनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा आपस में बाप बेटों का हुआ। फिर इसको डर था कि मैं कहीं सेकंड मैरिज में फंस ना जाऊँ, तो फिर इसने ना मुझे घर से निकालना, मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। रोज़ मुझे कभी भेज देना, कभी कहीं छुपा देना, कभी उसकी जो इनका बड़ा भाई है, उनकी बेटी रहती है यहाँ बठिंडी में, डॉक्टर है वो, उनके घर पे भेज देना, कभी कैसे, ऐसे ही करते करते ये मुझे परेशान करने लगे काफ़ी। तो कभी मायके में मैंने ये बोला कि मेरी सेकंड मैरिज है, आपने मर्जी से अच्छे से शादी की, मेरे साथ झूठ क्यों बोला आपने पहले ही, तो अब मैं मायके में वापस नहीं जाऊँगी। तो फिर इन्होंने बस यही है, मैं आपके साथ ही रहूँगा, तो तेरे साथ ही रहूँगा जहाँ भी। इन्होंने फिर कभी किराए पे रख देना, मुझे साथ रहना, फिर घर पे आना। तो जब मैं बीच में घर आती थी तो मुझे निकाल देना। वो इसका भाई ने, उसके भाई का, जो इसके भाई का बेटा है
छोटा वाला बेटा या तनवीर है, उसने और इसने कई बार मुझे मार के घसीट के धक्के मार के वहाँ से निकाला, ताला लगा देना, चाबियाँ उनको दे देनी, वहाँ पे यहाँ नहीं तू रह सकती, यहाँ पे खतरा है। पर मुझे किस चीज़ का खतरा है, नहीं यहाँ नहीं, वहाँ पे बस इसने कभी किसी को लाना कभी किसी को लाना और झूठे एग्रीमेंट बना देने किसी के भी। मेरे जब मैं वहाँ रहती थी किस चीज़ के एग्रीमेंट होते थे वो? मतलब यही कि किसी, जब मैं वहाँ रहती थी तब भी किसी के नाम पे एग्रीमेंट बना देना कि मैं ये घर मैंने रेंट पे दिया है, हाँ रह रही हूँ मैं, खुद रह रहा है तो किसी का भी बना देना। तो ये कि कोई पूछेगा तो मेरा लड़ाई झगड़ा उनके साथ चल रहा है कि मैं बच्चों को नहीं आने देता था वहाँ पे, इसलिए फिर इसने धीरे धीरे जब भी ये घर आता है खुद, वहाँ मैं जब भी मैं पीछे से आती हूँ तो कभी कोई औरत होती है, कभी इसकी भाभी होती है, भाभीियों के साथ रहता है। एक भाभी थी इसके भाई ने छोड़ी हुई थी उसका। अब मैंने ये जहाँ तक मैंने सुना ही, अब मैं गई हूँ रजौरी, मैं भी 3-4 बार होके आई हूँ, इस बार सबसे मिली हूँ मैं। तो मैं भी देखना चाहती थी इसका घर कहाँ है, बीवी कहाँ है, इसका क्या है। मैं गई हूँ, देखी, मिली हूँ सबसे, मेरी बात होती है उनसे। सबसे बात हुई आपकी? हाँ, सबसे बात हुई। बाकी इसके भाई बहन जो हैं वो नहीं मुझसे मिलना चाहते इतने, उनको बाकी वालों को मैं नहीं जानती, वो एक ही परिवार को जानती हूँ, जो वो बड़ा भाई है, जो मेन वजह है हमारे रिश्ते तोड़ने की। तो फिर क्या बोलते हैं, आपने जैसे बताया कि आपको पहले जहाँ पे आपकी शादी हुई थी सब पहली वाली, वहाँ पे भी आपको मार कुटाई होती थी, फिर उस 2011 में आपने छोड़ दिया, वो 2017 में आपका उनके साथ तलाक हो गया, है ना। तो 2 बच्चे आपके पास है, 1 बच्चा उनके पास है ना। तो जब इनसे शादी हुई उसका कोई निकाहनामा आपके पास है? पहले वाली का दूसरा? हाँ ये है मेरे पास। अच्छा, ये जो अभी दिखा सकते हैं, वो निकाहनामा है जो मोहम्मद शरीफ के साथ, मोहम्मद शरीफ जो अभी इनके पति हैं उनके साथ ये जो शादी का निकाहनामा है। और ये आप देख सकते हैं कुछ लोग इसमें मौजूद हैं, इसमें मौलवी साहब भी होंगे जिन्होंने निकाह पढ़ाया होगा, इसका भाई है बड़ा, इसका बड़े भाई भी हैं, सब कौन कौन है इसमें? इसके बड़े भाई हैं, इसका ये दोस्त है, बेटा है इसके भाई का, बेटी है, ये इन्हीं की कोई हमारी फैमिली है वहाँ की, मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं। हाँ ये उधर के फोटो हैं कुछ, हाँ कुछ तो फोटो इसने सारे मेरे फ़ोन में थे जो वो सब इसने गायब कर दिए थे। निकाहनामा जो है ये आपको दिखा दिया हमने, जिसमें फ़ोटोज़ भी दिखाई। और उसके बाद यहाँ पे आप इनके साथ कहाँ कहाँ रहे? जैसे कश्मीर में आपने कहा बिमना में इनकी ड्यूटी है, तो अब ये ड्यूटी जा रहे हैं क्या है? नहीं, अभी ये सस्पेंड चल रहा है इस टाइम। किस वजह से सस्पेंड? वो वजह वहाँ पे सस्पेंशन ऑर्डर तो है मेरे पास, पे रीज़न तो नहीं लिखा उन्होंने वे किस वजह से, मगर इसकी पहली जो बीवी है उन्होंने भी केस किया हुआ है, मैंने भी किया था। अब क्या किस वजह से हुआ है वो उस रीज़न का इस समय सस्पेंडेड चल रहे हैं। तो सस्पेंड होने ये आप इनके साथ कश्मीर जाते थे रहने के लिए? हाँ कश्मीर गई हूँ मैं, कश्मीर में रही हूँ उनके साथ। मैं 2021 में वहाँ भी रही हूँ मैं, अवंतीपुरा में इसने रूम रखा था वहाँ पे भी रही हूँ। और अनंतनाग में जब ये CO थे तब ये वहाँ पे भी रही हूँ उनके साथ। वहाँ पे ही इसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा वहाँ बुलाया और साथ में अच्छे भले रहते रहते इन्होंने बस वही भाई इनका भड़काता था कि इसको साथ मत रख, तू फंस जाएगा। हाँ तो वही भड़काते थे इसको, उस वजह से ये मेरे साथ लड़ाई, उन्हीं की वजह से मेरे साथ लड़ाई करते, वरना मेरे साथ कोई इनका लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं था। वो उनके कहने से ये करते, बोलते तू यहाँ से चली जा, मैं फंस जाऊँगा। मैं तू क्यों फंसेगा? तो इसने मुझे अचानक से ऐसे ही लड़ाई करके, इसने सुबह सुबह रमज़ान के महीने की बात थी, अप्रैल 2022 की, इसने वहाँ पे खन्नावल कॉलोनी में इसका क्वार्टर था अनंतनाग में, तभी CO था वहाँ पे इसने मेरे साथ मारपीट की थी। और मेरे ये मेरे पास ये प्रूफ है। अच्छा, ये मारपीट की है आपके साथ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, कंधे की हड्डी टूटी थी। हाँ, ये आप देख सकते हैं इस समय कि किस तरीके से जो इनको मारा गया था मोहम्मद शरीफ जो कि इनके पति के द्वारा, और कंधे की हड्डी तक इनकी टूट गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये किस तरीके से, मतलब इतने बुरे तरीके से आपको मारा। हाँ बहुत, मतलब कि काफ़ी यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा कर, ये मुझे कोई पता आज तक ये नहीं पता चला कि इसी वजह से वो इसके भाई के कहने से कि साथ नहीं रहना है, बस मेरे साथ नहीं रहना है, तू अलग से रह, यही बोलता था कि पहले तो साथ रखना, ले जाना कश्मीर में भी, यहाँ पे भी, फिर बोलना कि मुझे साथ नहीं रहे, मुझे प्रॉब्लम है। उस समय आपने कंप्लेंट नहीं की जब आपको इतनी ज़्यादा लगी? हॉस्पिटल आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया था? हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उन्होंने पूछा नहीं उन्होंने पूछा नहीं आपसे आपको क्या हुआ? पूछा था मुझे डॉक्टर ने, और इसने माफ़ी मांग ली थी मुझसे और मुझे डराया धमकाया था कि मैं अकेली थी वहाँ पे प्रदेश में, क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था इसने। तो इसने यही बोला था कि अगर तू किसी को बताएगी मैं तेरा इलाज भी नहीं करवाऊँगा तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। तो मैंने इसके जो एक इसी का दोस्त टीचर है एक, और इसके जो PA था वहाँ पे, क्या बोलते हैं जहाँ पे ये CO था,
उनको बुलाया था उस टाइम इसने, जब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए ये, उनको मैंने बताया था क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ थी उस टाइम, बहुत दर्द था। तो मैंने उनको बोला था कि भैया मुझे ऐसे ऐसे इसने मारा है। तो उन्होंने बोला कि आप किसी को मत बताना, हमें जेल हो जाएगी, फंस जाएंगे हम, तो आप डॉक्टर को भी नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, हम ये सारा मसला हल करेंगे। तो मैं इसलिए बर्दाश्त करती रही, मैंने इसलिए इतने जुल्म बर्दाश्त किए कि मेरी सेकंड मैरिज थी। मैंने सोचा कि मेरा घर बस जाएगा, तो मैं इसको मौका देती थी कि भाई ये सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। मगर ये इसने माफ़ी शाफ़ी मांग ली, फिर इसने वापस मुझे वहाँ पे नहीं लेके गया। जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे पूछा था आप कैसे लगी, आपको क्या हुआ है, आप मुझे बताओ। मगर ये मेरे आसपास थे और ये मुझे इशारे करते रहे कि मत बताना। मैं डरी हुई थी उस टाइम कि ये मुझे मार देंगे, तो मैंने नहीं बताया। फिर इसने अपने उसी दोस्त के घर पे छोड़ दिया, काजीकुंड में, अनंतनाग से काजीकुंड में लाया, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे इसने अपने दोस्त के घर में रखा, टीचर है वो, उसके घर में छोड़ दिया इसने मुझे लाके। मार के आपको अपने आप को बचाने के लिए आपको धमकाया, डराया? फ़ोन छीन लिया मेरा। अच्छा, आपका फ़ोन भी छीन लिया? मेरा फ़ोन छीन लिया इसने, तो डराया धमकाया मुझे। अब आप मुझे बताइए ये कौन से कागज़ हैं? ये जो मेरे पहले जहाँ पे पहले शादी मेरी हुई थी वो तलाक के कागज़ हैं। पहली शादी जो? हाँ, जहाँ पहले शादी, ये 2017 में मेरी तलाक हुई थी, ये वो वाले तलाक के कागज़ हैं। क्योंकि अब ये मुझे इनकी वजह से भी हरास कर रहा है, इनसे मिला हुआ, ये दोनों पार्टियाँ मिल के मुझे परेशान कर रही हैं। मतलब आज आके आप परेशान हो रहे हो, दोनों पार्टियाँ आपस में दोनों पार्टियाँ मिल के ये मुझे परेशान कर रहे हैं। ये अब जो कोर्ट में केस, जहाँ भी पुलिस में केस होता है, ये उन्हीं के बारे में लिख के देता है, उन्हीं के बारे में लिख के देता है कि ये उनकी बीवी है। मेरा तलाक हुआ है यहाँ पे, ये प्रूफ है मेरे सामने, तो मैं उसकी बीवी अब कैसे हो सकती हूँ? शादी इसने की है 4 साल से, 2019 में इसके साथ शादी हुई है। अब 4 साल साथ रख के जब आप इनके साथ रहे तो इनसे कोई बच्चा है आपका? नहीं, इन्होंने बच्चा होने नहीं दिया मुझे। मतलब ये मुझे खुद बोलता था कि बात हुई थी हमारी, इसी बात से हमने अच्छे से बात करके शादी की है। बोला हम बच्चा भी देखेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रह रहा था ये साथ में। मगर इसके भाई ने और उन्होंने नहीं बोला कि नहीं बच्चा नहीं देखेंगे, बच्चा नहीं देखना है। और ये फिर खुद जब मेरी और इसकी बात होती थी, इस वजह से भी हमारी थोड़ी अनबन होती थी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, कि मेरे पास पहले वाले बच्चे भी नहीं थे, इसके भी तो हम कैसे, मतलब कि आपने कोर्ट वगैरह में कहीं केस दायर किया है कुछ? हाँ किया है। और साथ ही साथ आपका, अब जैसे आपके पास 2 बच्चे पहले पति के भी आपके साथ ही हैं, तो किस तरीके से गुजर बसर चल रहा है? आपको खर्चा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं? नहीं, कोई खर्चा कुछ नहीं दे रहा है। बस मेरे भाई हैं, क्या बोलते हैं, छोटा भाई, जो बड़ा भाई जो है, उसने वहीं पे शादी की है जहाँ मेरी पहले शादी हुई थी, उसी की बहन है। वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो बड़ी ख़तरनाक है, उसने सबका जीना हराम करके रखा हुआ है वहाँ पे। तो मेरी बड़ी भाभी वही है, छोटा भाई है, बहनें हैं, माँ है, पापा नहीं है मेरे। तो बस ऐसे ही गुजारा कर रही हूँ। ऐसे गुजारा कैसे होता होगा? आप देख सकते हैं तस्वीर। नहीं होता है कुछ खाने के लिए, तो चली जाती हूँ उनके घर, तो बहन के बस यही ऐसे मुश्किल से गुजारा चल रहा है। वो बेटी है तो मम्मी के पास है, अभी छोटा बेटा है मेरे साथ, तो वो रह रहा है यहाँ पे, करते हैं गुजारा रुखी सुखी खा के। नहीं होता है तो बस ये मोहल्ले वाले हैं तो ये कर देते हैं हेल्प। अगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस वीडियो को देख रहे हों तो आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करूँगी कि भाई मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मेरी हेल्प की जाए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी पाल सकूं। मेरे बच्चों की हेल्प की जाए, क्योंकि उनको कोई नहीं है, कि ना उनका पीछे कोई है ना आगे है। इसने बच्चों को लाया, इसके कहने से इसने खुद ही लाया मेरे बच्चों को। जब उन पे केस पड़ा था, उस पर रेप केस, वो जेल में चला गया, तो बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। बच्चों का केस था वो CWC वाले हैं ना, जो चाइल्ड वेलफेयर वाले, उनके पास। तो इसने खुद बात की थी उनसे, तो इसने खुद ही लाया था मेरे हस्बैंड, इसने मोहम्मद शरीफ ने, बच्चों को। मगर इसने भी 1-2 महीने ही उनको थोड़ा बहुत खर्चा दिया, उसके बाद इसने भी नहीं देखा, ये भाग गया। मतलब खुद ही अचानक से ही, इसने कुछ कोई बात नहीं। जब मेरा ऑपरेशन करवाया जुलाई 2022 में अनंतनाग में, इसने मुझे वहाँ से ला के काजीकुंड में किसी के घर छोड़ा। वहाँ से ये अच्छा भला मेरे साथ था, और 9 जुलाई को ये वहाँ से भाग गया। उसके बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया, तो कोई मेरे साथ कोई राब्ता नहीं रखा, कोई कुछ नहीं ना। ये वापस यहाँ पे 2 बार चक्कर लगाया इसने, मगर फ़ोन बंद, इसने नंबर ब्लॉक कर दिए, और कोई खर्चा। यहाँ जहाँ पे आप रह रहे हैं अभी, तो यहाँ से कितनी ही दूर उनका घर है? पास में ही है यहाँ पे। तो आप जाके रहते क्यों नहीं वहाँ?
मैं कैसे रहूँगी वहाँ पे? बंद किया हुआ है इसने, ताले शाले बंद। वहाँ पे जितनी बार भी जाती हूँ, मुझे पहले जाती थी मुझे मार के घसीट के निकाल देते थे वहाँ से। अभी वहाँ पे बस कभी किसी औरत को ला के रखा है, अभी किसी औरत को ला के रखा हुआ है। पुलिस में जाके आप कंप्लेंट करें ना कि किसी और औरत को। बहुत बार की है मैंने, की है। अब कल भी दे के आई हूँ कंप्लेंट, परसों भी आई थी वहाँ पे, पुलिस को लेके मैं गई थी भाई यहाँ पे कोई औरत रह रही है। मोहल्ले वालों को भी सबको पूछा, वो बोलते 3 महीने से तेरा हस्बैंड और ये औरत, अकेली औरत है, एक छोटा सा बच्चा है साथ में उसके, होगा 2 साल का, 2-2.5 साल का, तो वो बच्चा बस उसके साथ रह रहा है ये। तो वो गेट मतलब घर ही इतना हाइट पे ऐसे बनाया होगा कि वहाँ अंदर क्रॉस ही नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता बंदा। वहाँ पे यही धंधा चलता है। जो वो इसके भाई का लड़का है तनवीर, वो भी वहाँ औरतों को, लड़कियों को लेके आता है, और इसका भी यही है, कभी किसी औरत को। अभी वो 3 महीने से कोई औरत है, जब से ये सस्पेंड भी चल रहा है 1-1.5 महीने से, बस उस औरत के साथ रह रहा है ये, एक ही घर पे, एक ही छत पे। तो वो औरत बोलती मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो कोई रेंट शेंट नहीं है। रेंट का तो ये सिर्फ फ्रॉड है, क्योंकि ये काफ़ी देर से ऐसे करे। इसने कोई 10 बंदों के नाम एग्रीमेंट बनाए, वो ऐसे बनाता है दिखावे के लिए कि मैंने उसका एग्रीमेंट है, ये है, वो है। वो औरत, अब परसों मैं गई थी तब भी उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, काफ़ी गालियाँ शालियाँ दी मुझे। आज फिर से पुलिस वाले गए थे उनसे प्रूफ मांगने के लिए। आज कल की और कोई लेडीज़ ला के रखी है वहाँ। उसको मैंने मोहल्ले वालों को सबको पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा, उन्होंने बोला इसको हमने कभी नहीं देखा। आज कोई और लेडीज़ है वहाँ पे, वो अपने घर वाले का प्रूफ दे रही है, आधार कार्ड वो वगैरह दे रही है, बोलती मैं रह रही हूँ। मैंने उसको बोला तुझे तो वो सब बोले कि हमने इसको कभी देखा ही नहीं है। तो जब मैं परसों 12:30 बजे रात को वहाँ से आई हूँ, उसके बाद में वहाँ के पड़ोसी बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं छोटे के, आपके जाने के बाद आपके हस्बैंड आए हैं मोहम्मद शरीफ, और इस लेडीज़ को लेके चले गए। अब कल से उन्होंने और एक लेडीज़ ला के, और वो वाली भी इधर ही है, वो आज बाहर नहीं निकली है, तो वहाँ पे रह रही है। तो अभी 12:30 बजे मेरे हस्बैंड और उसका वो भाई का बेटा तनवीर, वो यहाँ से निकले हैं। घर वाला इधर ही था रात का, वो तनवीर गाड़ी लेके आया अभी 12:30 बजे, तो वो वहाँ यहाँ से निकल के गए। वो लेडीज़ दोनों अंदर हैं। अच्छा, वो दोनों अंदर अभी उस घर में। तो आपने जैसे कि आपने कहा कि पुलिस वहाँ पे गई भी थी, वहाँ पे ताले लगे हुए थे, कोई और लेडीज़ थी, मोहल्ले वालों ने कहा। तो मोहल्ले वाले सबसे बड़े एक वो गवाह होते हैं, तो मोहल्ले वाले कोई एक्शन, उन्होंने कुछ आपसे बात की मोहल्ले वाले? हाँ, सब का बात कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हाँ तेरे घर वाले के साथ ये औरत हम 3 महीने से देख रहे हैं, ये औरत और तेरा घर वाला ही रहता है। वो जाता है बीच में, तो रात को आता है लेट, 10-11 बजे आना है उसने, यहीं रहता है, इसी औरत के साथ रह रहा है वो। क्या अपील करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस? मैं ये अपील करना चाहूँगी कि मेरी मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए, क्योंकि मुझे बच्चों को भी पालना है, और मुझे यहाँ पे मैं अकेली रह रही हूँ अपने बच्चे के साथ। मैं अपनी डर के मारे अपनी बेटी को भी नहीं ला सकती यहाँ पे साथ में, वो भी कभी हॉस्टल में डाल देती हूँ, तो कभी मम्मी के पास भेज देती हूँ। उसके स्कूल का भी टाइम उसका वेस्ट हो रहा है बेचारी का, तो अकेले रह रही हूँ। मुझे इनका भी डर खतरा है, क्योंकि ये बंदे पैसे वाले हैं, बड़ी अप्रोच वाले हैं, तो मैं गरीब हूँ, गरीब परिवार की हूँ मैं, तो मेरी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस से भी बार हर रोज़ जाती हूँ मैं, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है इन पे। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई इन पे एक्शन लिया जाए और मेरी मदद की जाए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके जो बच्चे हैं, पहली बीवी के जो बेटे हैं, वो भी किराए पे रह रहे हैं बेचारे। मैं उनकी तरफ से भी यही बोलूँगी कि उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए कि वो बच्चे रेंट पे रह रहे हैं, यहाँ पे ये धंधा चल रहा है यहाँ पे, कि वो बच्चे घर पे रहें, उनको भी घर मिलना चाहिए और मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। परवीन अख्तर की कहानी आपको सुनाई, पहली शादी के बाद दूसरी शादी और वही हाल, और कहीं ना कहीं पहली बीवी जो मोहम्मद शरीफ की है वो अभी भी ज़िंदा है। परवीन को बताया गया था कि उनका तलाक हो चुका है, उसके बाद उनकी डेथ भी हो चुकी है, मगर अभी भी वो रजौरी में इनके घर पे रह रही है। कहीं ना कहीं जो दोनों महिलाएं हैं, इन्होंने केस कर रखा है कोर्ट में, और जिसकी वजह से वो भी वजह हो सकती है कि मोहम्मद शरीफ को सस्पेंड किया गया है डिपार्टमेंट से। और अभी भी यही सुनने को मिल रहा है, जो कि परवीन जी का कहना है, कि जहाँ पे रहते हैं मोहम्मद शरीफ, वहाँ पर अभी भी कोई महिला अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर रह रही है। काफ़ी ज़्यादा पुलिस में अप्रोच की इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच की, और अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की। हम उम्मीद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर संज्ञान लेगी और ऐसी जो गलत हरकतें हो रही हैं इसके ऊपर रोकथाम हो। आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारेलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।